90% लोग कपड़ों का बिजनेस शुरू तो करते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 2026 के इन 3 गुप्त मंत्रों को नहीं जानते हैं। अगर आप भी 3 से 4 लाख रुपए लगा करके लाखों रुपए महीने कमाना चाहते हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। दोस्तों, नीश सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप ग्राहक को एक कपड़े मत बेचिए, आप ग्राहक को एक सॉल्यूशन बेचिए। जैसे कि जेंट्स फैशन, इसमें मार्जिन तो कम है आपका, लेकिन सेल इसकी बहुत अच्छी है। और उसी जगह पर आप देखेंगे लेडीज फैशन वेयर, इसमें आपका मार्जिन 40% के आसपास है। और वहीं हम बात करते हैं दोस्तों बच्चों का, तो 2026 का बच्चों का से कॉम्बो हब है वो। क्योंकि देखिए, हर माता पिता जो है अपने कपड़ों में पहनने में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चों को अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे जूता पहनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। कभी भी कोई भी माता-पिता अपने बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। एक बार हम आप अपने कपड़ों के लिए कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसलिए कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं, तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप किस चीज़ का करने जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन क्या है। दूसरी बात दोस्तों, इन सब के बीच एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, स्टॉक का, कि आप स्टॉक मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। स्टॉक मैनेजमेंट मतलब ये है कि आप सबसे पहली ज़रूरी चीज़ कि आपकी परचेजिंग कहाँ से है और कैसे कर रहे हैं। ये भी बहुत मायने रखता है। दुकान आपका ग्रोथ करने के लिए सबसे पहला काम परचेजिंग ही है। कभी-कभी क्या होता है कि हम अच्छे क्वालिटी की परचेजिंग करते हैं, लेकिन उसका पेमेंट हम बहुत ही रीज़नेबल रेट में करते हैं। तो ये व्यापार को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप परचेजिंग कहाँ से कर रहे हैं और किस जगह से कर रहे हैं, ये पहले सॉल्यूशन ढूँढें और कोशिश करें कि आपके अगल-बगल नज़दीकी में कोई पहले बड़ा होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है, तो पहले आप उससे नज़दीक में संपर्क कीजिए। क्योंकि धीरे-धीरे आप कम लागत में उस चीज़ को धीरे-धीरे स्टार्ट करेंगे और उसके ज़रिए जब आप स्टार्ट एक बार करते हैं, तो लोग आपको मिलते जाते हैं, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है और उसके ज़रिए आप आगे अपने व्यवसाय को विस्तार कर सकते हैं। वैसे तो मैं बता दूँ कि अगर कपड़ों का मार्केट का बात किया जाए तो अहमदाबाद, सूरत और दिल्ली, मुंबई ये सब बड़े मार्केट हैं। और वहीं यूपी की मैं बात कर लूँ, तो अगर आप मेंस वियर में जाते हैं, तो मेंस वियर में मैं खुद एक मैन्युफैक्चरर हूँ। मैं खुद ही जीन्स, शर्ट, ट्राउज़र ये सब बनाता हूँ। आप हमारे शर्टों की भी क्वालिटी देख सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब शर्टें मैंने अपने फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की है, अपने फैक्ट्री में बनाई है। तो अगर आप हमारे यहाँ से परचेज़िंग करते हैं, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कि जो आप होलसेलर से ले रहे हैं या आपके नज़दीकी बड़े दुकानदारों से आप जो ला कर के छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उस मार्जिन में और हमारे यहाँ से काम करने के मार्जिन में आपको फ़र्क मिल जाएगा। आप अगर फैक्ट्री से जुड़ कर के काम करते हैं, तो वो आपके दुकान के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाली है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि आज का ज़माना वो पम्पलेट बाँट कर मार्केटिंग करने वाला ज़माना नहीं है। आज का ज़माना डिजिटल ज़माना हो चुका है, डिजिटल मार्केट का दौर हो चुका है। तो आप इंस्टाग्राम वगैरह पर अपने दुकान का अपने शॉप के नाम से पेज क्रिएट कर लीजिए। फ़ेसबुक पे अपना शॉप दुकान के नाम से पेज क्रिएट कर लीजिए। उस पे रील डालना, कंटेंट डालना अपने दुकान को लेकर के, ये शुरू कर दीजिए आप। तो इससे क्या है, ये सोशल मीडिया जो है काफ़ी लोगों तक आपके एल्गोरिदम को पहुँचाएगा और जहाँ आप पंपलेट के ज़रिए 2, 4, 10 लोगों को जोड़ सकते हैं, दुकान के तरफ आकर्षित कर सकते हैं, वहीं आप इस चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों, हज़ारों लोगों को आप जोड़ सकते हैं और आपके दुकान की ब्रांडिंग हो जाएगी। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगा, एक गूगल माई बिज़नेस करके आता है। अगर आप उस पे भी अपने दुकान की लिस्टिंग करते हैं, तो आपके अगल-बगल जो भी लोग कपड़े से रिलेटेड चीज़ें सर्च करेंगे, उनको सबसे पहले आपके स्टोर को वो दिखाएगा और लोग आसानी से आपके स्टोर पर आ सकते हैं, आपके दुकान पर आकर के परचेज़िंग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये होता है कि लाइसेंस, जीएसटी नंबर, आप लाइसेंस आप उसको बनवा लें, क्योंकि बिना लाइसेंस, बिना डॉक्यूमेंट्स के
आप व्यापार करना एक जोखिम भरा कदम होता है। तो आप पेपर वर्क पहले कर लीजिए। सबसे पहला काम ही आप इस पर फ़ोकस कीजिए कि आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो संपूर्ण हों। अगर आपको बड़ा व्यापार करना है, व्यापार को आगे ले जाना है तो। दोस्तों, इसलिए मैंने बताया कि आपको सबसे पहले कम लागत से व्यवसाय शुरू करना चाहिए, 3 से 4 लाख में व्यवसाय शुरू करना चाहिए। आप छोटा-सा दुकान खोलिए उसको पहले, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को खोलने से पहले, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जानकारी नहीं है, तो आप किसी के भरोसे व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप जब धीरे-धीरे उस चीज़ में छोटा-सा आप लगा करके पूँजी निवेश करके आप काम करेंगे, तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपका परचेज़िंग, खरीदी और सेल ये सब करते जाएँगे, तो आपको अनुभव होते जाएगा। आप मैच्योर होते जाएँगे, तो फिर आप अपने हिसाब से दुकान चला सकते हैं। आपको एक अनुभव हो जाएगा कि हमारे ग्राहकों को क्या चाहिए और हम किस हिसाब से माल भरें, किस हिसाब से ट्रेंडिंग कलेक्शन लेकर आएँ, ताकि हमारा ये माल ज़्यादा से ज़्यादा हमारी दुकान ग्रोथ कर सके। दोस्तों, एक सबसे ज़रूरी बात मैं बता रहा हूँ कि आजकल जो वो दौर चल रहा है, वो ट्रेडिशनल ये है कि आप कुछ अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करके, अगर मैन्युफैक्चरिंग करा करके आप बेचते हैं, जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, उस मार्केट से हटकर बेचते हैं, तो काफ़ी बेहतर होने वाला है दोस्तों वो चीज़ें। तो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर आप मेंस वियर में कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हैं, तो हमारे गारमेंट फैक्ट्री न्यू जेल रोड लखनऊ में आप संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे ही शानदार टिप्स जानने के लिए, ऐसे ही शानदार जानकारियों के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार टिप्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।